ओम शांति। राजयोग सिखा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हेवनली कोड फादर शिव बाबा की 20/7/2022 की मुरली से होमवर्क में समझाया कि तुम्हें नशा होना चाहिए। जैसे वो सेना होती है तो उसको नशा होता है कि हम पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो ऐसे तुम सेना हो और तुम पूरे देश की नहीं, हर आत्मा की रावण से रक्षा करते हो। पूरे विश्व की रावण से रक्षा करने वाली हम रूहानी सेना हैं। तो हम सारा दिन नशा रखेंगे कि मैं रूहानी सेना हूँ, मैं भगवान की मददगार हूँ, मुझे सारे विश्व को, हर आत्मा को 5 विकारों से मुक्त करना है। आत्मा कितनी बंधन में है, क्रोध में है, आ जाता है वो आत्मा खुद भी दुखी है, हाय क्रोध हो गया, हाय बुरा निकल गया। तो हमें उन सब को इस रावण की 5 विकारों की कैद से छुड़ाना है। और हर घंटे हम कभी शांति की साकाश देंगे, कभी पवित्रता के, हर विकार के अगेंस्ट हम आत्माओं को साकाश देंगे। आज बाबा ने यह भी समझाया कि जो बंधन में रहकर भी बाबा को याद करती है तो उनका नंबर आगे चला जाता है। मार खाती रहती हैं और शिव बाबा को याद करती रहती हैं। बाबा ने कहा कि जो छूटे हुए हैं वो भी उतना याद नहीं करते जितना बांधेलियाँ याद करती हैं, और वो उनसे भी आगे चली जाती है। और कई बच्चे तो क्या है, बाबा ने कहा अगर कई बार बांधेलियाँ कहती है कि बाबा मुरली सुनने नहीं देते, तो बाबा कहते हैं अगर मुरली नहीं सुनने देते तो मुरली में तो बाबा रोज़ एक बात समझाते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो तुम घर बैठकर बाबा को याद करो, लेकिन याद का चार्ट तो रखो। बाबा कहते कई बच्चे हैं जो मेहनत ही नहीं करते कि कितना समय बाबा को याद किया। तो हमें बाबा को याद करने का चार्ट रखना है, बाबा को बताना है बाबा इस घंटे इतना याद किया आपको। और बाबा ने ये भी बताया कि अगर कोई आपकी पिटाई कर रहा है, आप बंधन में हो, तो आपने ज़रूर उसकी पिटाई की होगी पहले। तो ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है। और सबसे श्रेष्ठ कर्म है बाप का परिचय देना। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म बाबा ने बताया कि बाबा से किसी को मिलवाना, बाबा का परिचय देना। तो हमें ये श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। बाबा ने आज यह भी कहा कि जहाँ पर लोग तुम्हें बुलाते हैं तुम वहाँ जाओ, लेकिन तुम्हें समझाना ऐसे है कि तुम थोड़ा बोलो और तीर लग जाए। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, क्योंकि आजकल आत्माओं में गुस्सा बहुत है, सन्यासियों में भी गुस्सा है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए थोड़े में सिर्फ अल्फ के बारे में बताओ, बाबा का परिचय दो, तो उन्हें तीर लग जाएगा, अगर शक्तिशाली समझाने वाली आत्मा होगी तो। और आज बाबा हमें एक और नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी विजय होगी। तो हम सारा दिन नशा रखेंगे, मेरा साथी स्वयं भगवान है, मेरी विजय निश्चित है। बाबा कहते ये निश्चित विजय का नशा हमें निश्चिंत रखता है। तो हमें सारा दिन निश्चिंत रहना है। बाबा कहते हैं कि वो साधारण कर्म भी करते हैं तो उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। तो हम सब मान लेंगे मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और हर कर्म में नशा रखेंगे कि भगवान मेरा साथी है। जब भी मौका मिलेगा बाबा का परिचय देंगे, आत्माओं को बाबा से मिलवाएंगे, और सारा दिन एक और नशा रखेंगे। जो भी आत्मा दिखे मुझे इसे रावण के कैसे छुड़ाना है, और 1 सेकंड में बाबा के साथ कंबाइंड होकर उसको साकाश देंगे। खुद भी खुशी की खुराक खिलाते रहेंगे और सबको खुशी बांटते रहेंगे। तो ऐसी निश्चय बुद्धि विजयी खुशनुमा आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।